सो यहाँ पर जो है वो मैंने यहाँ पर देखें अबाउट अस पेज कल हमने डिजाइन कर दिया था, ठीक है, इस वेबसाइट का। एंड देन सर्विसेज वाला पेज भी हमने डिजाइन कर दिया था। सर्विसेज वाला पेज हमने फुल डिजाइन नहीं किया था, राइट, हमने सिर्फ और सिर्फ एक सेक्शन डिजाइन किया था, जो मैं पहले बोल चुका हूँ। तो ओके, तो हमने जो कहा था कि आपको होम पेज, ठीक है, और फ्री कोर्स वाला पेज और कॉन्टेक्ट अस पेज मेरी टीम डिजाइन करके देगी। आपने सिर्फ ये दो पेज डिजाइन करने होंगे, और ये दो पेज किस तरह से डिजाइन होंगे ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कल की क्लास में, राइट। तो आई होप समझ आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको जिस कम्युनिटी में ऐड किया गया है तो आप वहां पर भी जो है वो ये सीन देख सकते हैं या आप पूछ सकते हैं, राइट। तो हमने जो है मैंने टीम से डिस्कस करके इस वेबसाइट को फुल्ली ऑप्टिमाइज करवा दिया। एंड देन कल हमने इसकी थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन की थी क्योंकि टाइम शॉर्ट था, तो हम आपके जो है लाइव नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने सिर्फ एक सेक्शन डिजाइन करके दिखाया था, और उसी सेक्शन को हमने मल्टीपल चीजें देखें यहाँ पे ओवर सर्विसेज शो करा दी, ठीक है। सो राइट नाउ यहाँ पे मेरी टीम ने फ्री कोर्स वाला पेज भी जो है वो डिजाइन करके दे दिया है। अब ये फ्री एआई ब्लॉगिंग कोर्स जो यहाँ पे पेज शो हो रहा है, ये आपको मेरी टीम ऑटोमेटिक डिजाइन करके देगी, आपको डिजाइन करने की जरूरत बिल्कुल नहीं, राइट। तो यहाँ पे देखें टाइमर भी चल रहा है आपकी वेबसाइट में, और इनरोल नाउ का बटन भी है। अब यहाँ पे फ्री कोर्स के अंदर एक चीज आपने, एक कॉन्सेप्ट को आपने समझना है कि हम जो है आपको प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, राइट। तो वो प्रोडक्ट को आप आगे रीसेल करके हमारे से कमीशन अर्न कर सकते हो। सो अब ये चीज जो है, राइट नाउ आप भी एआई ब्लॉगिंग कोर्स कर रहे हो, और आपको जिस भी बंदे ने, जिस भी आप ग्रुप के अंदर हो, ठीक है, तो आई होप के आप सारे ग्रुप के मेंबर हो, तो आई डोंट नो कि आप किसका रेफरेंस से या किस बंदे के ग्रुप से यहाँ पर आए हो, राइट। तो यहाँ पर आपको जब आए हो यहाँ पे, और यहाँ पर आने के बाद आपने को जो है वो बेसिकली ये थीम जो है ऑप्टिमाइज करवाई गई है, यहाँ पे थीम को आपको परचेजिंग कराई गई है, राइट। तो थीम को परचेज करने का आपको मकसद समझना है, आपको बेनिफिट समझना है। देन उसके बाद आपको मोस्ट आज की वेबसाइट्स की जो क्लास है उसके अंदर एक और मैं गिफ्ट प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली थीम परचेज करने का मकसद क्या है कि आपकी वेबसाइट जल्द अज जल्द ग्रो हो, गूगल के पहले नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे रैंक हो, राइट। दिस इस तरह से देखिए, मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। मैं सिर्फ सर्च करता हूँ जियोन फिल जो मैंने आपको दिखाई थी। तो यहाँ पर देखें जियोन फिल, ये सबसे पहले उनका पेज जो कि जिसके 20 फॉलोवर्स हैं। राइट नाउ ये पिछले हफ्ते में स्टार्टअप लिया इन्होंने, और स्टार्टअप लेने के बाद 20 फॉलोवर यहाँ पे गेन कर चुके हैं। ये देखें जियोन फिल कराची। तो ये जियोन फिल जो है एक फेसबुक पेज है जो कि पहले नंबर पर रैंक हो रहा है। सेकंड नंबर पे वेबसाइट रैंक हो रही है। अगर बात करें वेबसाइट की, तो वेबसाइट गूगल के फर्स्ट नंबर पर रैंक हो रही है, राइट। तो यहाँ पे सिंपल और सिंपल मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि थीम को परचेस करने का मकसद और आपका बेनिफिट, एंड देन आपको रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि आपकी वेबसाइट जितनी जल्दी ग्रो होगी उतनी ही जल्दी आपकी वेबसाइट यूजर को दिखेगी। जब यूजर भी आपकी वेबसाइट देखेगा तो ऑब्वियसली जब आपकी वेबसाइट ओपन होगी लाइक दिस, इस तरह से मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद अब ये मेरे सामने एक साइट ओपन हो चुकी है। अब जब ये साइट का कोई यूजर आप मतलब कि कोई भी यूजर होगा वो आपकी साइट को विजिट करेगा, तो राइट नाउ साइट को जैसे ही विजिट करेगा तो उसके सामने कुछ इस तरह के एड शो होंगे लाइक दिस। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, बल्कि इनकी जो है वो एडवर्टाइजमेंट थोड़ी क्लोज हो चुकी है कुछ टाइम के लिए, समझ रहे हैं इस चीज को। तो जब आपकी वेबसाइट को कोई बंदा देखेगा तो वेबसाइट को देखने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल उसको क्या देखने को मिलेगा, एडवर्टाइजमेंट कुछ इस तरह से। मैं आपको दिखा देता हूँ लाइक जिसमें अपनी ही वेबसाइट को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, और वेबसाइट को ओपन करने के बाद मैं आपको दिखा दूंगा कि भाई कुछ इस तरह से एडवर्टाइजमेंट देखें। तो यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर आने के बाद ये वेबसाइट को विजिट कर लिया। अब देखें वेबसाइट को विजिट कर लिया, कल हमने क्या कहा था कि जैसे ही वेबसाइट को कोई बंदा ओपन करेगा तो उसको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। तो राइट नाउ मैं भी देख लेता हूँ कि हमारे जो एड्स हैं वो अभी एक्टिव हैं या नहीं। हमने एड्स को देखना होता है कि वो एक्टिव हैं या नहीं, ठीक है। तो हमारे ऐड भी जो है वो अनएक्टिव हो चुके हैं, आपने रिफ्रेश करना होगा तो वो ऐड हो एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। वो हम आगे इसी क्लास के अंदर सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम एड्स को अपनी वेबसाइट के अंदर लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर
फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी बंदा है वो आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा तो सबसे पहले उसको एड्स देखने को मिलेंगे, और वो एड्स दिखाने के आपको पे मिलेगी, ठीक है। वो एड्स दिखाने की आपको पे मिलेगी, तो राइट नाउ फर्स्ट अर्निंग तो आपकी पहले ही बन जाएगी जब कोई बंदा आपकी साइट पे विजिट करेगा। गूगल के पहले नंबर पे रैंक होने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आपकी एसईओ जो है वो बेटर होनी चाहिए, और बेटर होगी तो जाहिर सी बात है रैंक होगी, रैंक होगी तो आपके यूजर अट्रैक्ट होंगे और आपकी वेबसाइट को विजिट करेंगे। जैसे ही विजिट करेंगे तो उसी टाइप से आपकी जो है वो एडवर्टाइजमेंट शो होगी और उसी चीज की आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। राइट नाउ तो फर्स्ट चीज ये हो गई। सेकंड चीज जो है, हमने इस साइट्स के अंदर देखें, हम जो अभी अपनी साइट को डिजाइन कर रहे हैं वो कुछ स्किल बेंस इस तरह की साइट है। तो यहाँ पर आएगा जैसे ही बंदा, और जैसे ही आएगा तो यहाँ पर क्या मिलने पढ़ने को मिलेगा उसको, मास्टर फ्री एआई स्किल्स, ट्रांसफॉर्म योर करियर, एनरोल नाउ, ठीक है, फ्री एआई स्किल। तो वो और एक्सप्लोर करेगा आपकी वेबसाइट, तो उसको नीचे क्या मिलेगा, पॉपुलर सर्विसेज। तो अगर कोई बंदा बिजनेसमैन होगा जिसका ऑलरेडी बिजनेस चल रहा होगा ऑनलाइन के अंदर, या फिर ऑफिशियल या फिर ऑफलाइन आप कह लें, तो वो आपकी सर्विसेज को देखेगा। अदरवाइज अगर कोई बंदा न्यू भी होगा तो वो कॉलेज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होगा तो ऑब्वियसली वो आपका इस एआई स्किल को सीख कर जो है वो पैसे भी कमाएगा और आप भी कमाओगे। किस तरह से, राइट, अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो वो आपकी साइट को और विजिट करेगा। बिजनेसमैन होगा तो आपकी ये सारी सर्विसेज को भी देखेगा। अगर बिजनेसमैन नहीं होगा तो आपकी वो एआई स्किल्स को जरूर एक्सप्लोर करेगा, ठीक है। मतलब कि ये समझ लें हर यूजर जो है वो आपकी वेबसाइट से खाली नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्म या फिर कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर जो है जैसे यहाँ पे फिर एआई स्किल्स का जो है ट्रांसफॉर्म योर करियर, एनरोल नाउ, तो कल जो है हमने यहाँ पे कोई भी लिंक नहीं लगाया था, बटन नहीं लगाया था, राइट। तो हम जैसे ही बटन पे क्लिक कर रहे थे तो कुछ भी पेज ओपन नहीं होता, तो मेरी टीम ने यहाँ पे ये बटन के अंदर भी आपका ये फ्री कोर्स वाला पेज का लिंक ऐड कर दिया है। एंड देन जब भी कोई बंदा उसकी लिंक पे क्लिक करेगा, मतलब कि इस बटन पे क्लिक करेगा, और बटन पे क्लिक करने के बाद उसके सामने कुछ इस तरह का पेज शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको फ्री आई ब्लॉगिंग कोर्स को प्रमोट करना होगा। प्रमोट करने के एक ही बेनिफिट है, राइट नाउ मैं अभी आपको बताता चलूं कि फर्स्ट चीज तो हम एड्स दिखा रहे हैं उस बंदे को, और वो चीज का हम जो है अर्न ले रहे हैं, ठीक है, अर्निंग ले रहे हैं उस चीज की। सेकंड चीज, अगर कोई हमारा बंदा जो भी विजिटर होगा हमारी साइट को विजिट करेगा, एंड देन विजिट करने के बाद हमारी साइट पे पॉपुलर सर्विसेज भी सेल हो रही हैं, कोई बिजनेसमैन होगा तो वो सर्विस ऑब्वियसली परचेस करेगा। अगर नहीं करेगा तो वो उसको तो यहाँ पर आने के भी पैसे देने पड़ेंगे, राइट नाउ किस तरह से, क्योंकि उसको एड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एड्स देखने को मिलेंगे, उसका तो अपना पैसा मिलेगा, लेकिन अगर कोई बिजनेसमैन भी होगा तो वो यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आने के बाद आपकी सर्विस को मोस्टली परचेसिंग करेगा, क्योंकि मैंने आपको पहली क्लास में दिखा दिया था कि यार देखो, लाइव दिखाया था कि मेरी परचेसिंग हो रही है सर्विसेज की भी। और देन कोई बात नहीं, अगर परचेसिंग नहीं करता तो हमारे को तो विदाउट परचेसिंग भी तो पैसे मिल रहे हैं ना एड्स दिखाने के। सेकंड चीज, अगर कोई बिजनेसमैन नहीं होगा, नॉर्मली रैंडम बंदा होगा, तो वो आपको इस चीज से अट्रैक्ट करेगा कि यहाँ पर आप उसको फ्री एआई स्किल्स सिखा रहे हो, राइट। फ्री एआई स्किल्स को बंदे को आप सिखा रहे हो, तो राइट नाउ वो यहाँ पे इनरोल करेगा, गेट स्टार्ट पे क्लिक करेगा, और गेट स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इनरोल करेगा। अब यहाँ पे उसको इनरोल करने का बेनिफिट क्या होगा, राइट नाउ कि वो यहाँ पे जब इनरोल होगा तो इसी तरह से उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, और देन इसी तरह से जो है वो उसको क्लास दी जाएगी। अब यहाँ पे आपको बेनिफिट्स इस तरह से होगा कि आपको हम वही चीज जो यहाँ पर हम प्रमोट कर रहे हैं, लाइक दिस, मैं अपनी वेबसाइट के अंदर आ जाऊँ तो यहाँ पे सर्विसेज में हम थीम को जो है वो सेल करा रहे हैं, मतलब कि आपको जो है वो थीम को परचेस करना होगा। क्यों परचेस करना होगा, क्योंकि इसकी एसईओ अच्छी है और आप इसको आगे रीसेल कर सकते हो, ठीक है। तो आप जब इसको रीसेल करोगे तो रीसेल करने में आपको जो है हमारी कंपनी नहीं, ठीक है, हम उस कंपनी के साथ, मतलब कि कंपनी के साथ तो आप डायरेक्टली ज्वाइन हो गए। जब आप यहाँ पे परचेजिंग करते हो 2000 की थीम पड़ती है बेसिकली आपको, तो यहाँ पे आपको रीसेलिंग पे 1500 का कमीशन दिया जाएगा, ठीक है। आप इस तरह से भी समझ लें कि जब आप यहाँ से परचेजिंग करते हो तो राइट नाउ आपसे और हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन हम इस जहाँ से इस थीम को सेल करा रहे हैं तो हम उस कंपनी से कुछ अर्न कमीशन लेते हैं, ठीक है। तो उसके बदले में आपको वैल्यू भी दे रहे हैं, उसके बदले में आपको जो है एक तरह से समझ लें इससे ज्यादा वाली जो डिमांड है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे रहे हैं। लाइक मैंने आपको बताया था
14,388 रुपए का जो है होस्टिंग वो हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ इस चीज को जो है यहाँ पे रीसेलिंग पर आपको 1500 का कमीशन भी मिल जाएगा, आपको अप्रूवल मिल जाएगी रीसेल करने के लिए। ठीक है, जब आप अपनी इस वेबसाइट को क्रिएट करवा लोगे। ओके, इस वेबसाइट को क्रिएट करवा लोगे तो फ्री है ब्लॉगिंग कोर्स का ये हो गया पेज। अब यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का पेज है, कॉन्टेक्ट अस के पेज में जाते हैं। कॉन्टेक्ट अस के पेज में आने के बाद यहाँ पे ये फॉर्म लगाया गया है, जो भी बंदा आएगा आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करेगा। ठीक है, और आपको ये फॉर्म रिसीव्ड होगा। राइट, तो यहाँ पे ये सीन हमारा ये चीज हो चुकी है, सारी ये पेजेस वगैरह हमने लगा चुके हैं। अब यहाँ पे हमने सर्विसेज के अंदर भी पेजेस को ऐड करना है। पेजेस को किस तरह से ऐड करना है, लाइक आज की क्लास में जो है वो हम सर्विसेज के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम इसके 2 पेज और क्रिएट करेंगे। अब वो 2 पेज कौन कौन से होंगे, एक होगा प्राइवेसी पॉलिसी पेज, ठीक है, और एक होगा टर्म एंड कंडीशन का पेज। तो आपने लिखने नहीं बैठ जाना है, मैं आपको नई साइट बता देता हूँ। तो यहाँ पर आते हैं न्यू टैब में, और यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्लॉगर, सॉरी ब्लॉगर, और यहाँ पे टर्म टर्म एंड कंडीशन पेज जनरेटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया, और आपने जो है वो पहली वेबसाइट को ओपन कर देना है। और पहली वेबसाइट को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपने वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो सेम प्रोसेस यही होगा। तो ठीक है, एंड देन यहाँ पर आ जाने के बाद आपसे वो वेबसाइट का यूआरएल मांग रहा है, तो आपने वेबसाइट का यूआरएल दे देना है। ठीक है, मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरी वेबसाइट का यूआरएल है, मतलब कि मेरे जो है स्टूडेंट उनके यूआरएल यहाँ पे मैंने दे दिया। साइट का नाम दे देना है अपने स्किल वेन, आपने जो रखा होगा वो देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं उस स्टूडेंट के साइट का नाम दे रहा हूँ। तो ये यहाँ पे एंट्री टाइप में आपने बिजनेस सेलेक्ट नहीं करना, अगर बिजनेस सेलेक्ट करोगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। आपने इंडिविजुअल जो है वो सेलेक्ट कर देना है, और कंट्री को जो है वो पाकिस्तान सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, और ठीक है नेक्स्ट स्टेप में हम चले जाते हैं। तो यहाँ पे सब चीज़ों का आपने नो करना है। देखिए यहाँ पे प्राइसिंग लिखे हुए हैं, तो हमें प्राइसिंग नहीं देना है। राइट, तो हम यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे, नो नो। ठीक है, और यहाँ पे बाय ईमेल, या आप जो है बाय ईमेल ही कर लें। ठीक है यहाँ पे, ठीक है, तो ईमेल पे आ जाते हैं, और यहाँ पे मैं अपना ईमेल दे देता हूँ बेसिकली। तो यहाँ पे मैंने अपना ईमेल दे दिया, और ये ईमेल देख लें, तो ये ईमेल पे आपसे कांटेक्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ईमेल जो है एक रैंडम ईमेल है, यहाँ पे रिप्लाई नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है वो इंग्लिश ही रहने देंगे, और जनरेट पे क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पे जीरो प्राइस शो हो रहा है ना, क्योंकि हमने सारी चीज़ें जो है वो फ्री की फ्री की थी। तो यहाँ पे हम वही ही ईमेल जो है वो दोबारा लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, और यहाँ पे जनरेट पे मैंने क्लिक कर दिया। अभी मुझे जो है वो प्राइवेसी पॉलिसी टर्म एंड कंडीशन का पेज बनाकर दे देगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे बनाकर ले लिया है, और ये वाला कोड है। ठीक है, ये कोड को आपने करना होगा कॉपी, ये वाला कोड हमने कर लिया कॉपी। और दोबारा से हम अपने डैशबोर्ड में आ जाते हैं, वेबसाइट के डैशबोर्ड में हम पेजेस वाले सेक्शन में जाएंगे, न्यू पेज पे क्लिक करेंगे, और न्यू पेज में हम यहाँ पे लिख देंगे टर्म एंड कंडीशन। या पहले हम जो है ये देखें ये आइकॉन है ना, तो इस आइकॉन को आप करेंगे HTML व्यू के अंदर। ओके, तो HTML व्यू के अंदर हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, और दोबारा से इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, और कंपोज व्यू में देखेंगे तो यहाँ पे देखें ये हमारा पेज जनरेट हो गया है। राइट, तो इस तरह से अब यहाँ पे जितने भी लिंक्स लगे होंगे आप इनको अनलिंक कर दीजिएगा। ठीक है, तो इनको अनलिंक कर दीजिएगा आप। ये देख रहे हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे सारी चीजें अनलिंक कर दी है। ठीक है, लिंक लगी हुई चीजें जो है वो आपकी ब्लू कलर में शो होंगी, तो आपने इनको अनलिंक कर देना है। और टर्म एंड कंडीशन का जो पेज है हमारा, यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पे डाल दिया। तो यहाँ पे हमारा ये पेज भी जनरेट हो चुका है, और ये पेज भी हमारा बन चुका है। ठीक है, और इस पेज को हमने कहीं शो नहीं कराना है, इस पेज को हमने अपनी वेबसाइट के अंदर ही रखना है। तो अभी रुके, हमने भी प्राइवेसी पॉलिसी पेज भी बनाना है। ठीक है, तो प्राइवेसी पॉलिसी पेज का भी यही सीन है कि आप जाएंगे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे, सॉरी दैट्स इट, यहाँ पर आएंगे। ठीक है, और प्राइवेसी पॉलिसी पेज लिखेंगे। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी पेज जनरेटर, तो यहाँ पे हमारी पहली वेबसाइट है जो कि प्राइवेसी पॉलिसी पेज भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बना कर देगी। और इसमें भी यही सीन होगा, वेबसाइट पे आपने क्लिक करना है,
कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देन आपके सामने यही सारा प्रोसेस आएगा और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी साइट की जो है वो डिटेल्स मैंने ऐड कर दी थी, तो ये मैं दोबारा जो है सिर्फ क्लिक कर करके ऐड होती जाएंगी, राइट। तो मैं ईमेल पर जाता हूँ, ईमेल, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, बाय ईमेल, नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, यहाँ पे ईमेल भी दे देना आपने, मैं वही ईमेल दे देता हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं और इसको नो कर देंगे, नो पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे दोबारा से ईमेल दे देंगे हम, ठीक है। तो 42301, देन यहाँ पे @gmail.com। तो यहाँ पे ये हो गया और हम इसको जनरेट पे क्लिक कर देंगे और हमारे पास ये जनरेट होकर आ जाएगा। सेम यही प्रोसेस होगा, इसके लिए भी हमने यहाँ से ये वाला कोड जो है वो कॉपी करना होगा और कॉपी करने के बाद हमने दोबारा से न्यू पेज पे जाएंगे और न्यू पेज को हम क्रिएट करेंगे और यहाँ पे इसको HTML व्यू के अंदर जाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पर ये हम पेस्ट कर देंगे और फिर इसको हम कंपोज व्यू के अंदर देखेंगे, इसके अंदर कोई लिंक्स तो नहीं लगा हुआ, बिल्कुल लिंक लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको लिंक को अनलिंक कर देंगे, ठीक है। तो सारी लिंक को हम रिमूव कर देंगे ताकि हमारे पास कोई लिंक अवेलेबल ही ना हो, ठीक है। तो राइट नाउ सेम इसी तरह इसको हम रहने देंगे, ये प्राइवेसी पॉलिसी पेज बन गया हमारा। और देन हम इसका टाइटल रख देंगे, टाइटल हमने क्या रखना है, प्राइवेसी पॉलिसी, हमने इसका टाइटल रखना है। तो प्राइवेसी पॉलिसी को मैंने कॉपी किया और देन यहाँ पे मैंने पेस्ट किया एंड पब्लिश पे मैंने कर दिया क्लिक, राइट। तो इसी तरह से जो है हमने टर्म एंड कंडीशन और प्राइवेसी पॉलिसी पेज 2 मिनट्स के अंदर डिजाइन कर लिया। अब यहाँ पे हम लेआउट में जाएंगे। लेआउट में जाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने प्राइवेसी पॉलिसी टर्म एंड कंडीशन पेज को कहाँ शो कराना है। तो यहाँ देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिंक्स का ऑप्शन आ रहा है, तो हम यहाँ पे हम प्राइवेसी पॉलिसी पेज, टर्म एंड कंडीशन एंड कॉन्टेक्ट अस का पेज यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, ठीक है। तो लेआउट में आएंगे और लेआउट में आने के बाद सबसे नीचे आपने चले जाना है, यहाँ पे सबसे नीचे चले जाए फुटर 3 के अंदर, ठीक है, लिंक्स का ऑप्शन भी आ रहा है। तो फुटर 3 के अंदर आएंगे और हम इसको पेज को हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे सारे पेजेस जो हैं वो शो हो रहे हैं, राइट। ये देखें फ्री कोर्स वाला पेज। तो हम यहाँ पर जो है इस तरह भी कर लेंगे, हम देखें यहाँ पर हम रिमूव करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे टर्म एंड कंडीशन, ठीक है, टर्म एंड कंडीशन। तो ये पेज का हमने हमारे को दिखा रहा है कि ये ऑप्शन दे रहा है कि आप यही पेज को ऐड करना चाह रहे हैं, यस हम यही पेज ऐड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया और ये पेज हमारा ऐड हो गया, ठीक है। सेकंड पे हम शो करने वाले हैं कि प्राइवेसी पॉलिसी शो हो जाए, ठीक है। तो प्राइवेसी पॉलिसी पेज ये शो हो गया। थर्ड पे हम शो करने वाले हैं कि आप जो भाई है वो हमारा कॉन्टेक्ट अस पेज शो करा दें। कॉन्टेक्ट अस के पेज यहाँ पे आ गया, तो ये ले जी, कॉन्टेक्ट अस का पेज शो हो गया। हमने सिर्फ और सिर्फ 3 पेज शो कराने हैं। फोर्थ पेज को हम कर देंगे डिलीट और यहाँ पे सेव पे क्लिक करने के बाद राइट नाउ इसको रिफ्रेश करेंगे और देखेंगे कि हमारे ये सारे पेजेस यहाँ पे शो हो गए। देखें जी, ये सारे पेजेस यहाँ पे शो हो चुके हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमने काम करना होगा और ये डेली काम नहीं है, ये एक मरतबा का काम है, ठीक है। साइट को ऑप्टिमाइज करना, साइट का सारे सेटिंग वगैरह, ये सिर्फ एक ही मरतबा की काम है, बाकी और कोई काम नहीं है, ठीक है, राइट। तो इस तरह से हमने प्राइवेसी पॉलिसी टर्म एंड कंडीशन का पेज भी हमने ऐड कर दिया और अब यहाँ पर हम काम करने वाले हैं, कुछ एड्स वगैरह लगाने वाले हैं, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए हम कहाँ जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट के लिए हम जाएंगे एस्टेरा पे। मैंने आपको बताया था कि हम एस्टेरा पे काम करने वाले हैं। तो एस्टेरा पे हमने कल अकाउंट बनाया और अकाउंट बनाने के बाद आज मैं उसी अकाउंट को लॉगिन करूंगा और आपके सामने इस वेबसाइट को इस एस्टेरा अकाउंट के अंदर ऐड करूंगा। देन ऐड करने के बाद आपके सामने एडवर्टाइजमेंट के लिए अप्रूव करवाऊंगा इसको, ठीक है। तो राइट, आपके सामने ही देखें, मैं आपको कह रहा था कि आप सिर्फ और सिर्फ इसको 1 घंटे के अप्रूव, 1 घंटे के अंदर भी अप्रूव करवा सकते हैं, लेकिन मैं इसको 1 घंटे से पहले भी अप्रूव करवा दूंगा, ठीक है। तो ऐड वेबसाइट पे मैंने क्लिक कर देना है, ये वही पेज है जो न्यू बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसका यूआरएल कर लूंगा कॉपी वेबसाइट का। तो वेबसाइट का हमने यूआरएल दे देना है और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे सोशल, ठीक है। सोशल सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको चेकआउट ही रखना है, ठीक है। इसको चेक इन नहीं करना, चेकआउट ही रखना है, इसको रिमूव ही रखना है, ठीक है। क्योंकि ये ऐसे ऐड होते हैं जो कि हराम आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपने ये काम नहीं करना, ओके। तो हम सबसे पहले ऐड करने वाले पॉपुलर, ठीक है। पॉपुलर को हम छोड़ देते हैं, सोशल बार, ठीक है। तो हम ये वाला ऐड को सेलेक्ट करने वाले हैं। अभी सोशल बार क्या होता है, ओके, जरा सबर करें, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या बोल रहा है, आपके सामने प्लीज वेट
1 to 3 minutes and refresh this page to ensure that website is active। ठीक है, 1 से 3 मिनट्स के अंदर ये हमारी वेबसाइट को अप्रूव कर देगा। देन हमारे को जो है वो ये हमारे को पता चल जाएगा कि हमारी वेबसाइट अप्रूव हुई या नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट भी लगाई थी, ठीक है, जो कि हमारी एक पुराने स्टूडेंट की साइट है। हमने ये एड्स चेक करने के लिए लगाई थी बस, ऑब्वियसली और कोई काम के लिए नहीं लगाई थी। तो हमने इसको अनएक्टिव भी कर दिया। यहाँ पे देखें अनएक्टिव शो हो रहा है आपके सामने, हमने इस वेबसाइट को अनएक्टिव भी कर दिया है। तो इसको आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो स्किल वैंस जो blogspot.com, तो ये हमारी वेबसाइट है, ये पेंडिंग में पड़ी हुई है। हम इसको 1 से 3 मिनट्स के बाद रिफ्रेश करके देखेंगे कि हाँ भाई हमारी ये वेबसाइट जो है वो ऐड हो चुकी है या नहीं। तो ये देखें पेंडिंग अभी तक शो हो रहा है, ठीक है। ओके, तो अभी तक पेंडिंग शो हो रहा है, जब तक हम दूसरे काम कर लेते हैं। हम ब्लॉगर की सेटिंग में जाते हैं, ठीक है। और ब्लॉगर की सेटिंग में आपने देखें टाइटल को आपने अपनी वेबसाइट का ही नाम रखना है, डिस्क्रिप्शन को आपने छोड़ देना है, ब्लॉग लैंग्वेज को आपने ये रखना है जिसको आपने छोड़ देना है। फेवी आइकॉन जो है वो आपने ऐड करना है। फेवी आइकॉन पता है आपको क्या कहते हैं, किसको कहता है फेवी आइकॉन? ये यहाँ पे देखिए स्केल वैन के बराबर में बी शो हो रहा है, राइट। तो ये बी शो हो रहा है, तो बी शो होने का तो कोई मकसद नहीं होता है। ओके, तो इसके लिए जो है हम फेवी आइकॉन को ऐड करेंगे। फेवी आइकॉन को हम कैसे ऐड करेंगे? कैनवा प्रो की मदद से। तो मैंने कैनवा ओपन किया और कैनवा को मैंने ऐड किया। अब कैनवा प्रो भी हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, बट उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे जो वाकई ही अपनी वेबसाइट बना चुके हैं। पहले हम उनकी वेबसाइट को विजिट करेंगे एंड देन फिर हम उसको जो है अप्रूवल देंगे कि हाँ भाई आप जो है हमारी इस कैनवा प्रो की टीम में ऐड हो जाओ। तो स्किल वैन हमने ये बनाया हुआ है ऑलरेडी, तो इसको हम जो है डिजाइन करेंगे। हमारी टीम ने इसको बनाकर दे दिया था, बनवाया था बेसिकली इन जो है स्टूडेंट ने। ओके, तो बेसिकली मैं जो है अब इसको रीडिज़ाइन कर देता हूँ और अनग्रुप कर देता हूँ बेसिकली। और जो है फेवी आइकॉन जो है वो हम रखने वाले हैं, आपका लेवल करें। यहाँ पे सबसे पहले डिलीट कर देते हैं, ये फेवी आइकॉन होगा हमारा, ठीक है। तो फेवी आइकॉन जो है वो हमारा ये होने वाला है। और ये चीज़ जो है मैं इसको थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ ताकि ये ठीक से शो हो जाए, और इसको सेंटर में पेस्ट कर दिया। सेव पे मैं क्लिक करूंगा एंड देन डाउनलोड पे मैं क्लिक करूंगा। पीएनजी पे हमने इसको डाउनलोड कर लेना है। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को रिमूव कर देना है और देन अब मैं इसको कर दूंगा डाउनलोड। अभी मेरे पास हो जाएगा डाउनलोड और फिर से मैं आ जाऊंगा अपने उसी वेबसाइट के डैशबोर्ड के अंदर और फेवी आइकॉन को हम ऐड करने वाले हैं। तो फेवी आइकॉन को मैंने क्लिक किया और यहाँ पे अपलोड चूज अ फाइल। तो फर्स्ट फाइल मेरी ये थी, ठीक है, ये मैंने अपलोड की और सेव पर मैंने क्लिक कर दिया। दैट्स सेट, इतना काम हो जाएगा तो आपका ये जो बी वाला आइकॉन है वो चेंज हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। ओ माय गॉड, तो ये कह रहा है 100 KB के अंदर होना चाहिए, तो हम 100 KB के अंदर कर देते हैं, नॉट इशू, ठीक है। तो फर्स्ट चीज हमने इसको कर देना है, जस्ट अ वेट, मैं इसको सर्कल के अंदर शो कर देता हूँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा, राइट। तो सर्कल के अंदर जो है बेसिकली हमारा जो है यहाँ हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको पीएनजी में डाउनलोड कर लेते हैं या इसको जो है वो ऐसे ही डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, बगैर बैकग्राउंड रिमूव किए। ओके, तो हम बगैर बैकग्राउंड को रिमूव किए जेपीईजी में जो है वो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं ताकि हम इसका जो है वो गोल एक सर्कल बना सकें, ठीक है। तो गोल सर्कल बना सकें तो हम इसके लिए जो है वो एक पेज और हम ऐड करेंगे नीचे। नीचे हम यहाँ पे ऐड पेज पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक पेज और ओपन हो गया। तो हमारे इसके अंदर जो है वो हम ऐड करने वाले हैं हमारा सर्कल, ये वाला। और ये वाला सर्कल को हम ऐड करते हैं ताकि हमारा जो फेवी आइकॉन है वो बेहतरीन दिखे, ठीक है, एक गोल इसके गोल सर्कल की तरह। तो इसको मैं जो है अलाइनमेंट्स को सेट कर लेता हूँ, ठीक है जी। देन मैं इसको जो है पोजीशन पे मिडिल पे कर देता हूँ, देन सेंटर पे, तो ये ऑलरेडी है। ओके, तो अब मैं इसको अपने फाइल जो मैंने डाउनलोड की है तो वो मैं यहाँ पे शो करा देता हूँ, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। देन ऐड करने के बाद मैं इसको जस्ट नहीं, ये नहीं, वेट वेट वेट, मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? मेरी आवाज़ यहाँ से क्लियर जा रही है? हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी आप सबको?
हेलो व्हाट्सएप। ठीक है। ओके, आवाज तो आ रही है। आप जो है मोबाइल चेक करें ज़रा। ओके, तो हम जो है वापसी आ जाते हैं। और हमारा बेसिकली ये डाउनलोड नहीं हुआ है, तो हम इसको दोबारा से शेयर पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। और देन इसको जो है वो हम पीएनजी फाइल में नहीं, जेपेग फाइल में, ये वाला ठीक है। तो हम इसको जो है वो ओनली ये पेज को डाउनलोड करने वाले हैं। करंट पेज को डाउनलोड पे क्लिक किया, और डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ये देखें ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। तो ये चीज़ जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है, ये हो गई डाउनलोड। और देन अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, ये आ गई मेरे पास। और मैं इसको ले जाऊँगा अपने कैनवा के अंदर। राइट नाउ कैनवा के अंदर हम आ गए, और इस पेज को हम कर देते हैं डिलीट, ताकि हमारा ये आइकॉन बना रहे। ठीक है, तो देखें ये थोड़ा एक आप समझ लें कि थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन आप इसको जब सीखेंगे कैनवा को, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये सीन जो है वो कुछ अलग ही होता है। ठीक है, अब मैं इसको शो करा दूंगा कि आखिर दिखेगा किस तरह का। तो मैं इसको करता हूँ अब पीएनजी फाइल में अपलोड। पीएनजी फाइल में मैं इसको कर देता हूँ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, एंड देन इसको मैं डाउनलोड कर देता हूँ। ठीक है, अब ये सिर्फ और सिर्फ मेरे पास गोल सर्कल अवेलेबल होगा। राइट, ये जगह जैसे कि कैनवा पे में सी आ रहा है, व्हाट्सएप के अंदर व्हाट्सएप का लोगो आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से आपकी वेबसाइट के अंदर आपका लोगो आएगा। ओके, तो ये देखें जी, ये मैं यहाँ से अपलोड कर देता हूँ। और ये अपलोड करने के बाद जस्ट वेट। ओ माय गॉड, चलें दोबारा से अपलोड कर देता हूँ। ये हो गया। ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूँ सेव। तो ये देखें ये सेव हो चुका है। और ओ माशाल्लाह, ये देखें जी, कल हमने वेबसाइट बनाई थी, और आज टुडे, आज के दिन 23 लोगों ने इस वेबसाइट को विजिट कर लिया। 23 लोगों ने किसे विजिट किया? क्या 23 लोगों ने यार इस तरह से विजिट किया ना, क्योंकि गूगल में रैंक हो रही है। जाहिर सी बात है 23 लोगों ने विजिट कर लिया आज के दिन। और कल के दिन में ही 13 लोगों ने विजिट किया। और ऑल टाइम जो है वो 36 लोग इस वेबसाइट को विजिट कर चुके हैं। राइट, तो इस तरह से जो है आपने काम करना है। और इसको मैंने जो है फेवी आइकॉन को ऐड कर दिया, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ताकि हम देख सकें कि हमारा आइकॉन लगा है या नहीं। तो आइकॉन तो अभी लगा नहीं है। बेसिकली हम दोबारा से कोशिश कर लेते हैं। सॉरी, आइकॉन लग चुका है। ठीक है, तो उसको मैंने सेव है। ठीक है ठीक है ठीक। ओके, मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ, एंड देन दोबारा से इसको देख लेते हैं। तो फेवी आइकॉन जो है वो, हाँ ठीक है, 24 घंटे के अंदर जो है वो आपकी टाइटल पे लग जाता है। ठीक है, तो 24 घंटे के अंदर आपकी वेबसाइट के अंदर इस तरह का आइकॉन, देखिए ये चीज़ है ना, तो इस तरह का आइकॉन लग जाता है आपकी वेबसाइट के अंदर। और ये डोमेन ब्लॉग एड्रेस, आपने जो है ब्लॉग एड्रेस एड्रेस भी देख लेना है। ओके, और नीचे आ देते हैं, तो आप देखें तो इस चीज़ को आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, पोस्ट को भी आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, कमेंट वाले सेक्शन को, ईमेल वाले, और इसको भी आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना है। फॉर्मेटिंग को आपने छेड़ना है। फॉर्मेटिंग पे जो है आपने +5 देखना है। ठीक है, तो ये -5 चल रहा है ना, तो +5 आपने टाइम जोन लगाना है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का टाइम जोन होता है +5। ठीक है, तो +5 ये आ गया। +5 में हमारे पास जो है वो सबसे ऊपर ही आ जाएगा, ये देखिए पाकिस्तान स्टैंडर्ड कराची। तो हमने ये जो है सेलेक्ट कर देना है। एंड देन नीचे आ जाते हैं, तो आपने और कुछ भी नहीं छेड़ना। मेटा टैग्स को आपने एंटर कर देना है, जैसे कि फ्री कोर्सेज लाइक दिस। ठीक है, फ्री IT कोर्सेज। ठीक है, तो जो भी इस नाम से सर्च करे तो हमारी वेबसाइट भी शो हो जाए। और क्या नाम है, TXT रोबोट में आपने इसको, बल्कि इसको ऑफ ही रहने देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपने बाकी और कुछ भी चीज़ को नहीं छेड़ना है। राइट, तो हम देख लेते हैं एक मरतबा साइट भी। और यहाँ पे हमारी साइट भी अप्रूव हो चुकी होगी, आई होप। देख लेते हैं कि हमारी साइट अप्रूव हुई है या नहीं। ओके, हमारी साइट यहाँ पे जो है वो अप्रूव आई थिंक हो चुकी है। हाँ जी, हमारी साइट अप्रूव हो चुकी है। और हमारी साइट अप्रूव होने के बाद यहाँ पे देखें सोशल बार, तो सोशल बार हमारा एक्टिव हो चुका है। और अब हमने इसका करना है गेट कोड। जब आप यहाँ पे कोड पे क्लिक करते हैं तो कॉपी पे क्लिक करेंगे, और देन हम यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद हम थीम वाले सेक्शन पे जाएंगे। और यहाँ पे इस वाले देखें ये जो है ना बटन, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस साइड पे नहीं करेंगे, इस साइड पे हम क्लिक करेंगे, और एडिट HTML पे जाएंगे। और एडिट HTML पे जाने के बाद यहाँ पे हेड दिखेगा, हेड। हेड यहाँ पे देखिएगा, हम इसके नीचे ही ये कोड को करेंगे पेस्ट। Ctrl V करके कोड पेस्ट होता है। ठीक है,
तो इस कोड को हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट और इसको कर देंगे सेव पे क्लिक। ठीक है, तो राइट नाउ अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वेबसाइट के अंदर एडवर्टाइजमेंट लग चुकी है। राइट, तो यहाँ पर देखें, जब भी कोई बंदा विजिट करेगा साइट को, और साइट को विजिट करने के बाद फर्स्ट उसके सामने एड शो होंगे। राइट, तो वो एड्स किस तरह के शो होंगे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है 10 से 15 मिनट में एक्टिव हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे अबाउट अस के पेज में क्लिक कर देता हूँ, या सर्विसेज वाले पेज के अंदर में क्लिक कर देता हूँ। नो, अभी नहीं हुए। ठीक है, तो जस्ट वेट, यहाँ पे हम एक और ऐड को क्रिएट कर लेते हैं। एक और ऐड को हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, और वो ऐड का जो है वो कोड हमारा कुछ ये होगा। ठीक है, यहाँ पर आते हैं और ऐड यूनिट पे जाते हैं, ऐड यूनिट पे क्लिक करते हैं, और ऐड यूनिट पे क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास ये वाला, ठीक है, यही वाला देख लेते हैं। ये वाला एड्स को हम शो करा लेते हैं, इसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे देखिएगा कि आपके सामने ये 1 से 2 मिनट्स के अंदर जो है ये वाला एड्स भी हमारे पास अप्रूव हो जाएगा। राइट, तो इस तरह से जो है हम एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करते हैं। ओके, तो ये देखें कि अभी पेंडिंग में आ रहा है, तो हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक मरतबा, ताकि हमारे ऐड जो है वो जल्दी से जल्दी अप्रूव हो जाए और हम उस पर काम स्टार्ट कर सकें। तो ये क्लास जो है वो अभी जो रिमूव हो जाएगी, मतलब कि क्लोज हो जाएगी 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर। तो हम अगली क्लास के अंदर जो है वो इसी टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग आ जाएं, जल्दी जल्दी आ जाइएगा यार, देर नहीं कीजिएगा। राइट, तो जल्दी जल्दी आप लोगों ने आ जाना है विदाउट देर देर किए। तो आज जल्दी फटाफट मैं क्लास को करने जा रहा हूँ एंड